हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज दिनांक 7 जून 2024, दिन शुक्रवार, मेरी माता रानी का वार। और आज के अद्भुत दिन को मैं अद्भुत कथा हम लोग सुनने जा रहे हैं। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ इस कथा स्थल पर पधार कर आवाज समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती से भी अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा स्थल में पधार कर गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण करें। मैं कार्तिकेय कुमार, स्कंद देव और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप इस कथा स्थल में पधारें। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, हमारी कुलदेवी केशर सती माता तथा मेरे श्रोताओं के कुल देवता कुलदेवी को भी आह्वान करता हूँ। मैं उन अपने पूर्वजों को नमन करता हूँ तथा अपने श्रोताओं के पूर्वजों को भी नमन करता हूँ। हे बाबा भोलेनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जिस प्रकार आप कथा करने चाहे करा लें, सुन लें और सुना लें। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्र पुनः हम उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, महामंडलेश्वर अध्यक्ष चतुर्थ संप्रदाय सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको नमन करते हुए उनकी आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करूंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कथा की ओर प्रेरित किया। हे बाबा, आपकी जैसी इच्छा वैसी कथा मुझसे करा लें। जिस प्रकार आप सुनना चाहें सुन लें, जिस प्रकार सुनाना चाहें सुना लें। मैं तो एक निमित्त मात्र हूं बाबा, मैं और कुछ नहीं। मुझसे जुड़े मेरे बंधु बांधव हित नातेदार सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इस कथा को जो ऑनलाइन श्रवण करें उन पर विशेष कृपा बनाए रखिए। इसी के साथ बाबा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं गुरु आज्ञा लेकर इस कथा को प्रारंभ कर सकूं। हर हर महादेव। शंभु शंभु हे भोला, बम बम भोला, नाचे मेरा भोला, भोला भोला बम बम भोला, भोला रे भोला मेरा मन डोला, डोला रे डोला। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। इस कथाएं क्या है? शिव महापुराण, स्कंद पुराण या भी जो भी पुराने हैं, कल भी बातों में आई कि पुराणों के संयुक्त बात भगवान विष्णु ने भी बताया कि शिवलिंग की स्थापना कार्तिकेय जी को करनी चाहिए। इसी प्रकार ये पुराण क्या है, कथाएं क्या है? शिव महापुराण कथा हम लोग श्रवण करते हैं, हम लोग स्कंद पुराण, लिंग पुराण इत्यादि कथाओं का श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत कथा। तो कथाएं क्या है? कथाएं एक हमें जनमानस को समझाने का प्रयास है। उनको प्रयास किया गया है कथाओं की ओर खींचकर भगवान के समीप लाना, भगवान के सानिध्य में रखना, कुछ देर भगवान का नाम स्मरण कराना, कुछ देर नाम जप कराना, कुछ देर ईश्वर के बारे में बतलाना, कुछ कथाएं बताना। वही एक पुराण है, वही एक शिव महापुराण, स्कंद पुराण या जो भी पुराण आप कहें वही पुराण। क्योंकि जब आप ईश्वर के साथ रहते हैं तो सच में ईश्वर ही की दायित्व हो जाती है आपका रक्षण करने का, आपके ऊपर कृपा करने का। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि कुछ देर हम दैनिक नंदनी में समय निकालकर भगवान के लिए कथाएं का श्रवण या जप स्मरण करें। नाम जाप भी करने मात्र से आपको उतना ही फल मिल जाता है। मेरे भोलेनाथ की दया बहुत ही अभूतपूर्व है। मैं आपको क्या बतला सकता हूँ, बस यही बोल सकता हूँ कि उनका स्मरण करते रहिए, अपने जीवन में कष्टों का निवारण करते रहिए। गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम कश्चित तत्पश्चात स्कंद पुराण पढ़िसेत। हर हर महादेव। मैं अपने गुरु सांवरिया बाबा के आज्ञा से इस कथा को प्रारंभ
करता हूं, आज की कथा को प्रारंभ करता हूं। नारद जी कहते हैं, कुमार के द्वारा कुमारेश्वर की स्थापना हो जाने पर देवताओं ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार का, प्रभु हम आपकी विजय कृति प्रकाशित करने के लिए जल में एक उत्तम स्तंभ डालेंगे और उसके आगे आप विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए तीसरे शिवलिंग की स्थापना करें। देवताओं के ऐसा कहने पर महामना स्कंद ने तथास्तु कहकर अनुमति दे दी। तब इंद्र आदि देवताओं ने प्रसन्न होकर स्वर्ण एवं उत्तम रत्नों के बने हुए एक उत्तम स्तंभ को जल में डालकर खड़ा किया। उस खंबे के चारों ओर रत्नों का चबूतरा बनवाया। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई और देवताओं के बाजे बज उठे। उस स्तंभ का नाम रखा गया विश्वनंदक। उसका आरोपण हो जाने के पश्चात उसी के पश्चिम भाग में भगवान स्तंभेश्वर की स्थापना की गई। स्तंभेश्वर से पश्चिम की ओर महात्मा स्कंद ने अपनी शक्ति के उग्र भाग से एक कूप का निर्माण किया जिसमें पताल गंगा प्रकट हुई है। अर्जुन, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जो मनुष्य उस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उससे निश्चय ही गया श्राद्ध होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तर्पण के पश्चात गंध और पुष्प से भगवान स्तंभेश्वर की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त करके भगवान शिव की परम धाम को आनंद का भागी होता है। जो पूर्णिमा और अमावस्या को महिसागर संगम में श्राद्ध करके स्तंभेश्वर का पूजन करता है उसके पितर तृप्त होते हैं, तृप्त होकर उत्तम आशीर्वाद देते हैं तथा वह पुरुष सब पापों का नाश करके भगवान रुद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है। यह बात स्वयं भगवान शंकर ने कार्तिकेय की प्रशंसा के लिए पहले कही थी। इस प्रकार स्कंद द्वारा स्थापित किए हुए चौथे उत्तम लिंग को सब देवताओं ने प्रणाम किया और साधु साधु कहकर उनके कार्य की प्रशंसा की। इस प्रकार भगवान शंकर के पुत्र स्कंद द्वारा पृथ्वी पर स्थापित किए हुए उन शिवलिंगों का दर्शन करके विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता आपस में ही इस प्रकार कहने लगे, अहो ये कुमार धन्य हैं जिन्होंने परम दुर्लभ महिसागर संगम में 4 शिवलिंग स्थापित किए। हम लोग भी यहाँ आत्मशुद्धि के लिए भगवान शंकर और कुमार कार्तिकेय की प्रसन्नता के लिए सत्कर्म का अनुष्ठान करने के लिए तथा अपने परम लाभ के लिए शिवलिंगों की परंपरा स्थापित करें। ऐसी सलाह करके सबने भगवान महेश्वर से आज्ञा प्राप्त की। आज्ञा मिल जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए हुए एक उत्तम शिवलिंग की एकांत स्थापना स्थान में स्थापित किया जिनका प्रयोजन सिद्ध हो चुका था। ऐसे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उस लिंग की स्थापना की थी, इसलिए उसका नाम सिद्धेश्वर रखा गया। फिर सब देवताओं ने मिलकर वहां एक उत्तम सरोवर खोदा और उन महात्माओं ने समस्त तीर्थों का उत्तम जल से उस जलाशय को भर दिया। इसी समय पताल से शेषनाग के पुत्र कुमुद ने आकर शेष आदि सर्पगणों से कहा, तारकासुर के साथ ये जब युद्ध हो रहा था उस समय प्रलंब नामक दानव कुमार के भय से भागकर पताल में जा घुसा था। वह इस समय आप लोगों के धन, पुत्र, पत्नी, कन्या और ग्रहों का विध्वंस कर रहा है। यह सुनकर कुमार कार्तिकेय ने शक्ति हाथ में ली और प्रलंब नामक दैत्य मारा जाए ऐसा संकल्प करके उसे पताल की ओर छोड़ दिया। स्कंद के हाथ से छूटी हुई वह शक्ति पृथ्वी को चूर कर बड़े वेग से पताल जा पहुंची और 10 करोड़ दैत्यों से युक्त प्रलंब को भस्म करके जल को की लहरों में के साथ पुनः लौट आई। शक्ति ने पताल को जाते समय जो बिल बना दिया उस मार्ग से पताल गंगा का पाप हरि जल आकर वहां पूर्ण हो गया। स्कंद ने उसका नाम सिद्धकूप रखा। जो मनुष्य उपवास पूर्वक कृष्ण पक्ष की अष्टमी और चतुर्दशी को सिद्धकूप में स्नान करता है और अन्य भाव से भगवान सिद्धेश्वर का पूजन करता है उसका अनेक जन्मों का पाप भाग जाता है। जो सिद्ध कुंड में श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान शंकर की भक्ति से योग हो जाता है। उस तीर्थ में अक्षय वट भी है, उसके ऊपर संतुष्ट हो। भगवान शंकर ने यूं वरदान दिया, यह वट वृक्ष प्रयाग के अक्षय वट के समान है। जो यहाँ श्राद्ध करता है उसका पिंड देने के सब पितरों को अक्षय दान प्राप्त होता है। तदनंतर ब्रह्मा और देवताओं ने स्कंद के साथ जाकर महाशक्ति भगवती सिद्धांबिका से प्रार्थना की, देवी तुम यहीं रहकर इस क्षेत्र के दुष्ट जीवों से रक्षा करो। सुबह अष्टमी और चतुर्दशी को जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं
उनकी सब प्रकार की आपत्तियों से तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। उनके इस प्रकार करने पर सिद्ध अंबिका ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तत्पश्चात सिद्धेश्वर लिंग से उत्तर भाग में देवताओं ने भगवती सिद्धांबा को स्थापित किया। उस तीर्थ में भी देव समूह ने सिद्धेश्वर क्षेत्र की रक्षा के लिए क्षेत्रपति के रूप में चतुर्षष्टि महेश्वर की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने सिद्धि के लिए वहां शिव जी के पुत्र गणेश की सिद्धि विनायक के नाम से स्थापना की। जो लोग प्रत्येक कार्य के आरंभ में सदा उनकी पूजा करते हैं, उन सबको ये प्रबल विघ्नराज सिद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार उस तीर्थ के सिद्ध सप्तक की जो लोग सदा पूजा, दर्शन और स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से मुक्त हो जाते हैं। सिद्धेश्वर, सिद्धवट, सिद्धंबिका, सिद्धि विनायक, सिद्धेश, क्षेत्राधिपति, सिद्धेश्वर तथा सिद्धकूप, ये 7 सिद्ध सप्तक कहलाते हैं। सिद्धेश देश को के संबंध में देवताओं ने भी ये गाथा गाई है, जो मनुष्य सिद्ध लिंग का पूजन करेगा उसके द्वारा हम सब देवता यज्ञ, जप, स्तोत्र और तपस्या द्वारा संतुष्ट किए हुए के समान ही हो जाएंगे। यों कहकर वे सब देवता बड़े हर्ष को प्राप्त हो स्कंद के साथ उस क्षेत्र से चले गए। स्कंद ने मरुत स्कंद नाम के प्रसिद्ध सप्तम स्कंद को प्रस्थान किया। अर्जुन, इस प्रकार मैंने तुमसे महिसागर संगम तीर्थ के 5 लिंगों का वृत्तांत कह सुनाया। कुंती नंदन, सृष्टि के पहले यहाँ सब कुछ अव्यक्त एवं प्रकाश शून्य था। इस अव्याकृत अवस्था में प्रकृति और पुरुष, ये दो अजन्मा जन्म रहित एक दूसरे से मिलकर एक हुए, यह हम सुना करते हैं। तत्पश्चात अपने स्वरूप भूत स्वभाव और काल की प्रेरणा होने पर पुरुष के इच्छन सृष्टि विषयक संकल्प से क्षोभ को प्राप्त हुई। प्रकृति के से महातत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महातत्व में विकार आने का अहंकार प्रकट हुआ। मुनियों ने उस अहंकार का सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का बतलाया है। तामस अहंकार से 5 तंत्राओं उत्पन्न हुई तथा उन तंत्राओं में 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई। रूप, रसादि 5 विषय, 5 महाभूत के कार्य में तेजस अर्थात राजस अहंकार से 5 ज्ञानेन्द्रियां और 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। पूर्वोक्त 10 इंद्रियों के देवता तथा 11वीं इंद्रिय मन सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुई। ऐसे विद्वान ब्रह्म पुरुषों का मत है, ये ही है। 24 तत्व पूर्व काल में उत्पन्न हुई। फिर परम पुरुष भगवान सदाशिव की दृष्टि पड़ने पर ये सभी तत्व बुलबुले के आकार में परिणित हो गए। उस बुलबुले से सुंदर अंड उत्पन्न हुआ, जिसका परिमाण 100 कोटि योजन है। उसी को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के आत्मा ब्रह्मा जी बताए गए हैं। उन्होंने उसके 3 विभाग किए, ऊर्ध्वभाग, मध्य भाग और अधोभाग। ऊर्ध्वभाग स्वर्ग है, उसमें देवता निवास करते हैं। मध्य भाग भूगलोक है, इसमें मनुष्य रहते हैं। अधोभाग को पताल कहते हैं, उसमें नाग और दैत्य निवास करते हैं। ये वे ही ब्रह्मांड के 3 विभाग किए गए हैं। इनमें से एक विभाग के पुनः 7 भाग ब्रह्मा जी ने किए हैं, जो 7 पताल, 7 द्वीप और 7 स्वर्गलोक के रूप में प्रसिद्ध है। पहले मैं 7 द्वीपों का वर्णन करूंगा, उनकी कल्पना सुनो। पृथ्वी के मध्य में जम्बू द्वीप है। इसका विस्तार 1 लाख योजन का बताया जाता है। जम्बू द्वीप की आकृति सूर्यमंडल के समान है। वह उतने ही बड़े खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप और 4 समुद्र के बाद शाक द्वीप है, जिसका विस्तार जम्बू द्वीप से 2 गुना है। वह अपने ही बराबर परिमाण वाले क्षीर समुद्र से उसके बाद उसमें 2 गुना बड़ा पुष्कर द्वीप है, जो दैत्यों को मंदोन्मत्त कर देने वाला उतना ही बड़ा सुरा समुद्र से घिरा हुआ है। उससे परे कुश द्वीप की स्थिति मानी गई है, जो अपने से पहले द्वीप की अपेक्षा दुगने विस्तार वाला है। कुश द्वीप को उतने ही बड़े विस्तार वाले दही के समुद्र ने घेर रखा है। उसके बाद क्रोंच नामक द्वीप है, जिसका विस्तार कुश द्वीप से बना है।
वह अपने ही समान विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा है। इसके बाद इसके दूने विस्तार वाला शाल्मली द्वीप है, जो उतने बड़े ईख के रस से समुद्र में से घिरा है। उसके बाद उसने दुगने विस्तार वाला गोमेद फलक्ष नामक द्वीप है, जिसे उतने बड़े अत्यंत रमणीय स्वादिष्ट जल के समुद्र ने घेर रखा है। अर्जुन, इस प्रकार 7 द्वीप और 7 समुद्र सहित पृथ्वी का विस्तार 2,50,53,000 योजन है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष के समुद्र के जल की 510 अंगुल की वृद्धि और क्षय देखे गए हैं। उसके बाद 10 करोड़ योजन तक स्वर्णमयी भूमि है, वह देवताओं की क्रीड़ा स्थली है। उसके बाद कनकन के समान गोलाकार वाला लोक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उस पर्वत के ब्रह्म भाग में भयंकर अंधकार है, जिसकी ओर देखना भी कठिन है। वहां कोई जीव जंतु नहीं रहते। वह अंधकारपूर्ण प्रदेश 35 करोड़ 19,40,000 योजन तक फैला हुआ है। उसके बाद गर्भोदर सागर है, जिसका विस्तार 7 समुद्रों के बराबर है। उसके बाद 1 करोड़ योजन विस्तृत कड़ा है, जो ब्रह्मा जी के अंडकटाह से ढका हुआ है। ब्रह्मांड के मध्य में मेरु पर्वत है। उसकी 10 दिशाओं में 50-50 करोड़ योजन तक ब्रह्मांड का विस्तार जानना चाहिए। जम्बूद्वीप के मध्य में मेरु पर्वत है, वह नीचे से ऊपर तक 1,00,000 योजन ऊंचा है। 16,000 योजन तो वह पृथ्वी के नीचे तक गया हुआ है और 84,000 योजन पृथ्वी से ऊपर उसकी ऊंचाई है। मेरु का शिखर विस्तार 32,000 योजन है। उसकी आकृति प्याले के समान है। वह पर्वत 3 शिखरों से युक्त है। उसके मध्यम शिखर पर ब्रह्मा जी का निवास है। ईशान कोण में जो शिखर है, उस पर शंकर जी का स्थान है तथा नैत्रिक कोण वाले शिखर पर भगवान विष्णु की स्थिति है। मेरु के स्वर्णमय शिखर पर ब्रह्मा जी का, रत्नमय शिखर पर शंकर जी का तथा रजतमय शिखर पर भगवान विष्णु का अधिकार है। मेरु पर्वत के चारों ओर 4 विषकंभ पर्वत माने गए हैं। पूर्व में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में सुपार्श्व तथा उत्तर में कुमुद नामक पर्वत है। मंदराचल पर्वत पर कदम्ब का विशाल वृक्ष है, जो विशेष रूप से जानने योग्य है। इसी प्रकार गंधमादन पर्वत पर जम्बू वृक्ष, सुपार्श्व पर्वत पर अश्वत्थ वृक्ष तथा कुमुद पर्वत पर वट वृक्ष की स्थिति मानी गई है। ये चारों वृक्ष उन पर्वतों के ध्वजा के समान है। उनका दीर्घ विस्तार 1100 योजन है। इनके 4 वन है, जो पर्वत के शिखर पर ही स्थित है। पूर्व में नंदन वन, दक्षिण में चेतरथ वन, पश्चिम में बेबराज वन तथा उत्तर में सर्वोतोभद्र नामक वन है। इन्हीं 4 वनों में 4 सरोवर भी है। पूर्व में अरुणोद सरोवर, दक्षिण में मान सरोवर, पश्चिम में शीतोद सरोवर तथा उत्तर में महाद नामक सरोवर है। ये विषकंभ पर्वत 25-25 हजार योजन ऊंचे हैं। इनकी चौड़ाई भी 1000-1000 योजन मानी गई है। इनके सिवा वहां पर भी बहुत से केसर पर्वत हैं। मेरुगिरी के दक्षिण दिशा में निषट, हेमकुंट और हिमवान, ये तीनों मर्यादा पर्वत हैं। इनकी लंबाई 1,00,000 योजन और चौड़ाई 2000 योजन है। मेरु के उत्तर में भी 3 मर्यादा पर्वत है, नील, श्वेत और श्रृंगवान। मेरु से पूर्व माल्यवान पर्वत है और मेरु के पश्चिम गंधमादन पर्वत है। ये सभी पर्वत जम्बू द्वीप में चारों ओर फैले हुए हैं। गंधमादन पर्वत जो जम्बू का वृक्ष है, फल बड़े बड़े हाथियों के समान होते हैं। उस जम्बू के ही नाम पर इस द्वीप का जम्बू द्वीप कहा गया है। पूर्व काल में स्वयंभू नाम से प्रसिद्ध एक मनु हो गए थे हैं। वे ही आदि मनु और प्रजापति कहे गए हैं। उनके 2 पुत्र हुए, प्रियवत और उत्तानपाद। राजा उत्तानपाद के पुत्र परम धर्मात्मा ध्रुव जी हुए, जिन्होंने भक्ति भाव से भगवान विष्णु की आराधना करके अविनाशी पद को प्राप्त कर लिया। राज ऋषि प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए, जिनमें से 300 तो संन्यास ग्रहण करके घर से निकल गए और परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गए।
शेष 7 द्वीपों में उन्होंने अपने 7 पुत्रों को प्रतिष्ठित किया। राजा प्रियव्रत के ज्येष्ठ पुत्र अग्निद जम्बूद्वीप के अधिपति हुए। उनके 9 पुत्र जम्बूद्वीप के 9 खंडों के स्वामी माने गए हैं। वे 9 खंड आज भी उन्हीं के नाम से विख्यात है। प्रत्येक खंड का विस्तार 1000 योजन है। मेरू के चारों ओर गंधमादन तथा माल्यवान के बीच में सुवर्णमयी भूमि में सुशोभित भूभाग है। इसे इलाव्रत वृक्ष कहते हैं। माल्यवान पर्वत से लेकर समुद्र प्रयत्न भद्राश वर्ष कहलाता है। गंधमादन से समुद्र तक की भूमि को केतुमाल वर्ष कहा गया है। श्रृंगवान पर्वत से आरंभ करके सागर तक के भूमि को कुरु वर्ष कहते हैं। श्रृंगवान और श्वेत पर्वत के बीच का भाग हिरण्यमय वर्ष कहलाता है। नील और श्वेत पर्वत के बीच में रंभक वर्ष है। निषद और केमकुट के बीच में हरि वर्ष की स्थिति है। हिमवान और हेमकुंड के मध्य का भूभाग किम पुरुष वर्ष माना गया है। हिमालय से लेकर समुद्र तक के भूभाग को नाभि खंड कहते हैं। नाभि और कुरु ये दोनों वर्ष धनुष की सी आकृति वाले हैं। इनमें क्रमशः हिमवान और श्रृंगवान पर्वत प्रत्यंचा के स्थान पर स्थित बताए गए हैं। नाभि के पुत्र ऋषभ हुए और ऋषभ से भरत का जन्म हुआ, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष भी कहते हैं। अर्जुन, यहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का उपार्जन होता है। भारतवर्ष के सिवा अन्य सब द्वीपों में वर्षों में केवल भोग भूमि है। शाक द्वीप में 1000 योजन विस्तृत शाक वृक्ष है। उसी के नाम से उस वृक्ष के वर्ष के शाक द्वीप कहा गया है। राजा प्रियव्रत के पुत्र मेघातिथि उस द्वीप के अधिपति हैं। उनके 7 पुत्र हुए, प्रोजव, मनोज, पवमान, दुम्निक, चित्रेफ, बहुरूप तथा विश्वधार। ये उनके पुत्रों के नाम हैं। इन्हीं के नामों से प्रसिद्ध वहां 7 खंड हैं। शाक द्वीप में ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नाम वाले 4 वर्णों के लोग हैं, जो वायु स्वरूप भगवान के 4 नामों का जप करते हैं, जो अपने प्राण आदि वृत्तियों के द्वारा संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन पोषण करते हैं तथा यह जगत जिनके अधीन है वे अंतर्यामी ईश्वर साक्षात वायुदेव हम सबकी रक्षा करें। कुश द्वीप में 1000 योजन तक कुशों की झाड़ी है। उसी के चिन्ह के से चिन्हित होने के कारण उसका कुश द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र हिरण्य रोमा उस द्वीप के स्वामी हैं। उनके वसु, वसुदान, दृढ़ रुचि, नाभिगुप्त, सत्युतव्रत और विविक्त और वामदेव इन 7 पुत्रों के नाम से प्रसिद्ध 7 वर्ष कुश द्वीप में है। वहां के 4 वर्णों का नाम कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक है। वे भगवान अग्निदेव की इस प्रकार स्तुति करते हैं, हे अग्निदेव, आप जन्म ग्रहण करने वाले संपूर्ण भूतों को जानते हैं, इसलिए जात वेदा है। साक्षात ब्रह्मात्मा के लिए आप हविष्य पहुंचाया करते हैं। सब देवता परम पुरुष भगवान के ही अंग है, अतः उनके यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही योजन करें। क्रोंच द्वीप में क्रोंच नामक पर्वत है, जिसका विस्तार 10,000 योजन है। उसी पर्वत को स्वामी कार्तिकेय ने विदीर्ण कर डाला था। उसके चिन्ह से चिन्हित होने के कारण उस द्वीप का नाम क्रोंच द्वीप है। यह प्रियव्रत के पुत्र महाराजा धृत पृष्ठ का अधिकार है। उनका 7 पुत्र हुए, आम, मधुरहु, मेघपुष्ट, सुधामा, भ्राजिष्ट, लोहितार्णव तथा वनस्पति। इन्हीं के नाम पर उस द्वीप का 7 वर्ष है। वहां पुरुष, ऋषभ, द्रविण और देवक नाम के 4 वर्णों के लोग रहते हैं और जल स्वरूप भगवान की स्तुति करते हैं। हे जल, तुम परम पुरुष परमात्मा के रेतस्य हो अथवा परमेश्वर हो, तुम्हारी शक्ति है। तुम भुव शव तीनों लोकों के पवित्र करते हो, अतः स्वभाव से ही पापनाशक हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमें पवित्र कर दो।
सलमाली द्वीप में सेमेल का एक बहुत बड़ा वृक्ष, सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है जिस पर गरुड़ जी निवास करते हैं। उसका विस्तार 1000 योजन है, वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे सालमली द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र यज्ञबाहु उसके अधिपति हैं। उनके सरोजन सम्मान्यस्य रमनक, देवव्रही, परिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम पर वहां के 7 वर्ष प्रसिद्ध हैं। उस द्वीप में श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम वाले 4 वर्णों के लोग भगवान सोम का यजन एवं सत्वन करते हैं, जो अपने किरणों से कृष्ण और शुक्ल पक्ष के पितरों और देवताओं को अन्न वितरण करते हैं। वे भगवान चंद्रमा हम सब प्रजाओं के राजा हैं। गोमेद तथा प्लक्ष द्वीप में गोमद नाम से प्रसिद्ध एक पकारिक का वृक्ष है, जिसकी सुगंधित छाया से विशेष सुख मिलने के कारण लोगों का मेदा बढ़ जाता है, अतः उससे अपलक्षित द्वीप को गोमेद द्वीप कहते हैं। वहां राजा प्रियव्रत के पुत्र इदम जी राजा है। उनके शिव, यवश, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत तथा भय नाम वाले 7 पुत्र हैं, जिनके नाम से उस द्वीप के 7 वर्ष प्रसिद्ध हुए हैं। वहां हंस, पतंग, ऊर्ध्ववचन और सत्यांग नाम वाले 4 वर्णों के लोग रहते हैं, जो भगवान सूर्य को आराधना करते हैं, जो पुराण पुरुष भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। सत्य, रीत, वेद, अमृत तथा मृत्यु के भी आत्मा है। उन भगवान सूर्य की हम शरण लेते हैं। पुष्कर द्वीप में 1000 योजन तक विस्तृत स्वर्णमय कमल दीप्यमान है होता है, जिसका लाखों स्वर्णमय दल शोभा पाते हैं। वही वहां का चिन्ह है, इसलिए उसे पुष्कर द्वीप कहते हैं। राजा प्रियव्रत के पुत्र वितिहोत्र वहां के अधिपति हैं। उनके 2 ही पुत्र हैं, रमनाक और धातिकी। इन्हीं के नाम से उस द्वीप के 2 खंड प्रसिद्ध हैं। इन दोनों खंड में मध्य भाग में मानसोत्तर नामक पर्वत है, जिनकी आकृति कंगन के समान है। उसी के ऊपर भगवान भास्कर भ्रमण करते हैं। वहां वर्ण विभाग नहीं है, सब समान है और केवल ब्रह्मा जी का चिंतन करते रहते हैं। वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, जो सुप्रसिद्ध कर्म फल स्वरूप है, साक्षात ब्रह्म में ही जिनकी स्थिति है, सब लोग जिनकी पूजन करते हैं तथा जो एकांत निष्ठ, अद्वितीय एवं परम शांत हैं, उन भगवान ब्रह्मा को नमस्कार है। पुष्कर द्वीप के निवासियों में क्रोध और मात्सर्य नहीं होता, पुण्य और पाप की भी प्रवृत्ति नहीं होती। उनकी आयु 10,000 वर्ष से लेकर 20,000 वर्ष तक की होती है। वे लोग जप करते रहते हैं और देवताओं की भांति अपनी पत्नियों के साथ विहार किया करते हैं। अर्जुन, अब मैं तुम्हें ऊपर के लोगों की स्थिति बतलाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। इसके साथ आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए। आपको शिव के बारे में, स्कंद देव के बारे में, सभी देवी देवताओं के बारे में जो भी जानना है वो आपको इस कथाओं के माध्यम से पता चलेगा। शिव पूजन किस प्रकार करना चाहिए इत्यादि सभी बातें इस ग्रंथ में लिखी है और मैं वही बता रहा हूं। काल हर, दुख हर, दारिद्र कष्ट हर, हर हर महादेव शंभो शंभो। इसके साथ ही हम लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। बोलो भोला बम बम भोला, नाचे मेरा भोला बम बम भोला, भोला रे भोला बम बम भोला, हर हर महादेव शंभो शंभो, हर हर महादेव शंभो शंभो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता अभ्यो नमो नमः। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवता गणपति गणेशाय नमो नमः। समस्त देवता अभ्यो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः, स्कंद पुराणाय नमो नमः। भक्त वत्सलाय नमो नमः।
समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव शंभु शंभु, हर हर महादेव शंभु शंभु। शीतलीकरण हम कश्यत। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु शंभु। गणपति गणेश जी महाराज की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, मातृ देवी और पितृ देवो भव सब पितृ देवताभ्याम की जय। हर हर महादेव शंभु 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 शंभु, हर हर महादेव शंभु 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 शंभु। हे भोला सद काटो हमारा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास कर सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि आप हम सभी को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और भावपूर्वक हमसे कथा करवाई, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे बाबा, विश्व का कल्याण कीजिए। जो भी इस कथा को ऑनलाइन श्रवण करें सब पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। जिसने मुझे एक बार भी देखा हो उनके भी कष्टों को कम कर दीजिए। हर हर महादेव शंभु शंभु, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव।